तो फ्रेंड्स, अल्ट्राटेक सीमेंट का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है। तो क्या खास बात है इस रिजल्ट में, हम जानेंगे पूरा इस वीडियो में, पूरा डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखिए ये है कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं लास्ट को आपको दिखाऊंगा और डिटेल्स में दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी दिखा दूंगा, डिटेल्स में दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। एक कंपनी में अगर आपको पोजीशन बनाना है तो कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, किस हिसाब से अपना पोजीशन बनाएंगे, पूरा डिटेल्स में लास्ट को दिखाऊंगा। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपका कंपनी का जो भी है, अल्ट्राटेक सीमेंट कौन सी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, इजीटेक प्रोडक्ट्स कंपनी और है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और है सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, कौन सा कंपनी है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो कंपनी का जो रिजल्ट है उसका क्या नतीजा रहा है, रिजल्ट का जो रिसेंट Q4 का जो रिजल्ट आया है विथ कंपेयर करेंगे उसका जो पीयर कंपनी है, सेम टाइप का जो कंपनी है उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। एंड ऑल्सो उसका लास्ट ईयर क्या रिजल्ट था, इस ईयर क्या रिजल्ट आया है वो भी देखेंगे। पूरा डिटेल्स में ये रिजल्ट का भी एनालिसिस करेंगे। एंड फाइनली जो मैं बता रहा हूँ उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, डेट ऑल्सो इन डिटेल्स। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा फंडामेंटल्स में आपको क्लियर कर दूंगा कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। आपके सामने ही पूरा एनालिसिस में करूंगा। देखिए ये लास्ट को करेंगे, अभी चलते हैं फंडामेंटल्स के, जानते हैं कौन सा कंपनी है, क्या कंपनी है ये। देखिए तो अल्ट्राटेक कंपनी है, इस बेसिकली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको सबको पता होगा इस कंपनी के बारे में। कंपनी का एक ही काम है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना। उसके अलावा कुछ छोटा छोटा काम वो करते हैं। जैसे उसका दूसरा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए वाटर प्रूफिंग सिस्टम कुछ है उसका, ये टाइल मार्बल फिटिंग सिस्टम कुछ है। ये छोटा छोटा सिस्टम है, लेकिन मेन जो है इसका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एंड दैट इज आल्सो द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा कंपनी है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, कोई छोटा कंपनी नहीं है। अभी देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे उसका जो एनालिसिस देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, उसका जो मार्केट कैप है लगभग 3,49,750 करोड़। ये जो फिगर है उससे पता चल रहा है कितना बड़ा कंपनी है, स्पेशली इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो अब चलते हैं उसका जो डिटेल्स हम देखेंगे। उसका जो पीयर एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं, पहले रिजल्ट दिखाने से पहले थोड़ा सा पीयर एनालिसिस कर लेता हूं मैं। देखिए उसका जो पी वैल्यू है लगभग है 57 रुपीज, 57 रुपीज के आसपास उसका पी वैल्यू है। विथ कंपेयर टू अदर देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट से थोड़ा सा ज्यादा है और एससीसी से थोड़ा सा ज्यादा है। तो लगभग ये बीच का कंपनी माना जाता है। विथ कंपेयर टू पी अगर कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं है। 50% मार्क यहाँ पे मैं पी के कंपेरिजन को वहां पे दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया है। क्वार्टर रिजल्ट अगर मैं दिखाऊंगा तो लगभग उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 2025 में जो पोस्ट किया है दैट इज 4,608 करोड़। देखिए अगर कंपेयर करूंगा यहाँ से अगर कंपेयर करूंगा 2000 लास्ट क्वार्टर आया था उससे लगभग 2,1800 करोड़ रुपए ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया था उसका। अगर मैं उसका नेट प्रॉफिट दिखाऊं लास्ट क्वार्टर का ओनली 1,363 था, अभी 2,475 रुपीज है। तो यहाँ पर भी लगभग हम देखेंगे तो वही लगभग उसका 1324 1000 करोड़ से ज्यादा उसका प्रॉफिट है लास्ट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अभी अगर ईयरली प्रॉफिट में आपको दिखाऊंगा तो ईयरली जो प्रॉफिट है उसका था लगभग, सेल्स था, देखो सेल्स में इंक्रीज हुआ है लगभग 5,000 करोड़ का। अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउन गया है यहाँ पर। लेकिन विथ कंपेयर टू अगर मैं देखूंगा, देखिए पहले जो विथ कंपेयर टू 2014 अगर दिखाऊंगा तो ओनली 2,213 था। तो लगभग 3 टाइम्स के लगभग बढ़ चुका है यहाँ पर। लेकिन विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन गया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट अभी डाउन है विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगा 2023 से देन प्रॉफिट अप हुआ है। लेकिन विथ कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो डाउन गया है। ठीक है, कोई भी रीजन होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट वहां पर डाउन है। तभी अभी मैं दिखा देता हूँ उसका जो इन्वेस्टर्स क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है।
प्रोमोटर्स का जो भी पैटर्न है लगभग 2022 से जितना था 59% था, अभी भी 2025 में वही 59% है। तो लगभग आप मान सकते हैं प्रोमोटर्स का अभी भी फेथ इस कंपनी के ऊपर है। ठीक है, अगर प्रोमोटर्स यहाँ पर परसेंटेज जो भी है वो कम हो जाता है तो हम समझते हैं यहाँ पर प्रोमोटर्स का जो फेथ है कंपनी से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी प्रोमोटर्स का फेथ कंपनी के ऊपर है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिग्नल माना जाएगा ये इसकी स्टॉक के लिए। तो फाइनली जो मैं बता रहा था आपको, मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस सब करके दिखाऊंगा कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस कर। देखिए ये है अल्ट्राटेक सीमेंट का डेली चार्ट नहीं, वीकली चार्ट है। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट। एक लॉन्ग टाइम में मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लगभग मैं अगर यहाँ पर एक जोन बनाता हूँ, ठीक है, एक जोन बनाता हूँ, जोन बना तो आपको क्या समझ में आया? देखिए मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, लगभग यहाँ से आया था, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ एक बार आया था, ठीक है, वीकली चार्ट है, ये है वीकली चार्ट। सेकेंड टाइम यहाँ पर आ चुका है, वीकली चार्ट में आ रहा है, तो ये एक पक्का रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए जो वीकली चार्ट से आ रहा है। यहाँ पे एक बार ब्रेक किया था लेकिन इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है, ठीक है, यहाँ से डाउन आया है। एंड ये जो पैटर्न बना है, क्या पैटर्न है देख सकते हैं आप, क्या पैटर्न है ये? बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है भैया। तो अगर किसी को पता नहीं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर यहाँ पर एक बाय स्टॉक ग्रीन, मान लो ग्रीन कैंडल है और दूसरा जो रेड कैंडल का बनता है पूरा इसको निगल जाता है, तो ये एक रेड कैंडल पूरा निगल गया है मान लीजिए, तो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। मीन्स जितना भी बायर यहाँ पे एक्टिव हुए तो सबका जो स्टॉप लॉस एक आ गया है ये, ठीक है। तो ये स्टॉक के लिए एक सेटबैक है अभी के लिए। अगर जब तक ये जो पोजीशन बना है, इसका जो हाई पॉइंट है, इसका हाई पॉइंट को ये अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, नहीं क्रॉस कर रहा है, तो ये स्टॉक हमारे लिए अभी नेगेटिव ही माना जाएगा, ठीक है, नेगेटिव ही माना जाएगा आपके लिए। तो हम इस स्टॉक में पोजीशन कैसे बनाएं? पहली चीज है हम इस स्टॉक में पोजीशन कैसे बनाएं। देखिए पोजीशन कैसे बनाएंगे, इसलिए अभी तो नेगेटिव माने हैं, तो नेगेटिव पोजीशन ही मैं यहाँ पर बनाऊंगा, प्रीफर करूंगा। जब तक ये इसका हाई पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, ये हाई पॉइंट को, तब तक ये नेगेटिव है मेरे लिए। तो नेगेटिव पोजीशन में कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं वो हावरली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ स्टॉक। तो अभी एक आवरली चार्ट लगा लिया हूं मैंने, तो यहाँ से लेके मैं एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ट्रेल लाइन में अच्छी तरीके से पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सब कॉमन पॉइंट को लेके ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए अगर कोई समझ रहा है, ट्रेल लाइन एक लाइन है, नहीं है, ट्रेल लाइन मीन्स ये भी एक जोन है, ठीक है, एग्जैक्टली कोई भी लाइन नहीं है, ये एक जोन है लाइन का, ठीक है। तो ट्रेल लाइन में इस तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी हम ट्रेड कहाँ पर कर सकते हैं, देखिए मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जब तक ये डेली चार्ट में, देखिए ये एक बार टच हो चुका है, यहाँ एक बार ये टच हो चुका है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच हो चुका है, सेकेंड टाइम यहाँ पर टच हो चुका है। ट्रेंड लाइन का देखिए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा था, ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था उसको भी कवर करके क्लोजिंग दे चुका था। उसके बाद अगर एक बड़ा सा एनगल्फिंग कैंडल बना है, दैट मींस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है अभी के लिए। जब तक ये पॉइंट को क्रॉस नहीं करता तब तक तो नेगेटिव है मेरे लिए। तो यहाँ पर आगे देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके लगातार ऊपर स्टॉक जा रहा था, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अभी यहाँ पर अगर आएगा, इसको ब्रेक करेगा, देखिए ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके अगर नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर अपना पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें आप जो भी है यहाँ पर डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में जब भी ये टाइप का पैटर्न बनाएगा और एक डेली कैंडल जो है इसके नीचे जो भी यहाँ पे लो एक बनाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके अगर ये लो को क्रॉस करेगा, समझ रहे हैं, क्रॉस करके यहाँ पर कुछ भी क्लोजिंग वो दे देता है, मान लीजिए एक बड़ा कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो इसके नीचे मैं अपना सेल जो भी है सेल ऑर्डर यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है।
तो ये था पूरा टेक्निकल एनालिसिस। देखिए मेरा जो वीडियो है, हर एक वीडियो आप देखिए, हर एक स्टॉक में डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस होता है। तो अगर हर स्टॉक को आप देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक का एनालिसिस आप देखेंगे, तो टेक्निकली एनालिसिस कैसे किया जाता है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके एंड कमेंट करके जाइएगा।